हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 21B। ठीक है, 21B ये आईसीएसई बोर्ड के लिए है, जो कि न्यू सेशंस के लिए चल रहा है। न्यू बुक भी है, न्यू सेशन भी है, सब कुछ नया। ठीक है, 21A ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके, 21A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 21B को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चंस भी आया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिएगा जरूर, क्योंकि वो 21A पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है उसमें। ठीक है, चलिए अब 21B की तरफ बढ़ते हैं। अब 21B बनाने से पहले हम थोड़ा सा मतलब रीकैप कर देते हैं जो आइडेंटिटीज था, जो हमारा जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। सिंपल सा फॉर्मूला, तीन ही आइडेंटिटी और तीनों आइडेंटिटी पर काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उस नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट थ्री आइडेंटिटीज, 1 2 और ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी से हम लोग क्या निकाले थे, फॉर्मूला निकाले थे। यहाँ से भी चार फॉर्मूला क्रिएट किए थे और यहाँ से भी चार फॉर्मूला क्रिएट किए थे। ठीक है ना, इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम शॉर्ट्स वीडियो भी बना दिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज 21B की तरफ। 21B 21B को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। 1 का ए क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास बुक है तो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में है ना कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिया हुआ है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम एमसीक्यू के बेसिस पर नहीं चल के हम पूरा का पूरा क्वेश्चंस के बेसिस पर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या है, 1 का ए में क्या है, 1 का ए में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और आंसर लाना है जो हमारा ऑप्शन में मैच कर जाए, तो हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में कोई ना कोई होगा ही होगा हर हाल में। चलिए सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आप आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला में आप देखिएगा, सबको सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट लिख सकते हैं, मतलब छोटा रूप में ला सकते हैं, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और इसको ला सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब सिंपल है, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा, हम थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो बच जाएगा ऊपर में मेरा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बच जाएगा। अब देखिए ऊपर का वैल्यू तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, और यहाँ नीचे में है हमारा साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। अगर बंटवारा करते हैं तो हो जाता है क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। यही आपका कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे। चलिए 1 का ए हो गया कंप्लीट। अच्छा पेज नहीं बना हुआ है ना, पेज हम बना लेते फटाक से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21B हो गया है, सॉरी 21B का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट, 1 का बी, 1 का बी। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू टैन थीटा, इफ ए इज इक्वल टू टैन थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा आपने बुक में, और b इज इक्वल टू सेक थीटा, b इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है,
तो हम लोग को बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में रिलेशन क्या हो सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन के मुताबिक सही होना चाहिए। चलिए अब देखिए ए और बी तो यहाँ पर है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुका है आइडेंटिटी में, सेकेंड आइडेंटिटी जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही हमारा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, थर्ड ऑप्शन देखिएगा आपका, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी में आ जाते हैं, वन का सी में क्या है, 1 बाई कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, 1 बाई कॉट थीटा और प्लस टैन थीटा, ये है हमारा क्वेश्चन में, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, और ऑप्शन के मुताबिक आंसर लेके आना है। चलिए हम कुछ अगर देखो हम हमेशा बोलते भी है, पिछले वीडियोस में बहुत बार बोलेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आए सीधा इसको छोटा कर दीजिए, सीधा शॉर्ट बना दीजिए, एकदम छोटा फॉर्म में लेके चले आइए, क्वेश्चन अपने आप मेल्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और प्लस टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर तो मेरा 1 है ही, और नीचे में मेरा निकलेगा साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू भी 1 ही होता है, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा और आएगा मेरा कितना, साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा। चलिए सी हो गया, अब हम लोग बनाते हैं डी, वन का डी में क्वेश्चंस क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है, और फिर है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है ये भी। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, तो फॉर्मूला जब है और हम जानते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए यहाँ पर। और हम सेक का भी फार्मूला जानते हैं, कॉस का भी फार्मूला जानते हैं, सेक का भी आइडेंटिटी है, कॉस का भी आइडेंटिटी है, तो शायद हेल्पफुल हो जाए। चलिए तो सेक थीटा माइनस कॉस, अब ऐसा नहीं है कि इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, इसको आप अगर सिंपल फॉर्म में तोड़ भी दीजिएगा ना तो सॉल्व हो जाएगा, बट हम सोच रहे हैं कि चलिए आसान फॉर्म में आपको बता दिया जाए, ताकि अलग अलग अप्रोच भी दिमाग में रहे। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको कर देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा आसानी से। इसको पूरा का पूरा हम मान लेते हैं ए, और इसको पूरा का पूरा हम मान लेते हैं बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में मेरा माइनस है, तो माइनस है तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे हम लोग लिटरली, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये ए हो गया, और ए माइनस बी लिखते हैं और ए प्लस बी लिखते हैं, तो ए प्लस बी लिख लेते हैं पहले, और प्लस सेक थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये तो हमारा हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। और अब जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देना है, क्या क्या कट रहा है, देखिए यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ठीक है, और इनटू माइनस कॉस थीटा है और माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये तो इनटू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2, और इनटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और इनटू यहाँ पर है, और यहाँ पर है माइनस 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 और इंटू माइनस 2 माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा, आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चंस। चलिए अब बनाते हैं ई, क्वेश्चन नंबर ई इसी का, 1 का ई, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिया गया है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे। इसमें है
कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर, कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो आप 1.5x में भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग को एक अच्छा मतलब जल्दी 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 रिवीजन भी हो जाए। और इधर है क्वेश्चन 1 प्लस कॉट ए और इंटू कॉट बी का होल स्क्वायर, ये है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, अप्रोच वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगाएंगे और उधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो मिलेगा उसको काट देंगे, सिंपल है। ठीक है, चलिए कॉट a माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b और माइनस 2 कॉट a और इंटू कॉट b। ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही रह जाएगा, प्लस ये स्क्वायर जाएगा, तो कॉट स्क्वायर a और इंटू कॉट स्क्वायर b, कॉस लिखने का आदत हो गया, कॉट स्क्वायर b। ठीक है, और प्लस 2 कॉट a और इंटू कॉट b। अब देखिए यहाँ से ये कट जा रहा है, ठीक है, ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया, कट गया ना। चलिए, जब कट गया तो क्या बचा मेरे पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, और उधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, तो उसको भी निकाल लेते हैं एक जगह। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इंटू कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्या करना है, सो समझना है। देखिए, गुना कर देना है और कुछ करना है नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गुना करते चला जाना है। ठीक है, ये इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आसान हो जाए समझना। ठीक है ना, चलिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। इसको गुना करना है, अगर एक नया अप्रोच लगाने का कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर देते, अच्छा रहेगा, समझ में आ गया। देखिए, कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, इसको लिख देते हैं इधर कॉट स्क्वायर ए और इंटू कॉट स्क्वायर, फिर कॉस लिखा गया, हाँ, कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी हो गया ये, और प्लस कॉट स्क्वायर बी और प्लस 1। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए कॉमन निकलेगा, मस्त, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 और इनटू कॉट स्क्वायर बी, यानी कि सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी, ये हो गया। और इधर तो प्लस 1 है ही मेरा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी रह जाएगा। ठीक, तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ हो गया और प्लस 1 ये बन गया, कैसा, जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो चीज़। और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है ना कभी, हाँ, कॉसेक स्क्वायर ए और इनटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, दैट इज कॉसेक स्क्वायर बी। ऐसा ही क्वेश्चंस है इस वर्कशीट में जो घुमाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से आराम से समझ समझ कर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और आसानी से आप एग्जामिनेशन में सॉल्व भी कर लो। तो कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर बी, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस, कितना ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमा दिया, हम थोड़ा और छोटा करने का कोशिश किए, जो कि हम अरेंज किए हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम क्या किए, इधर ले आके यहाँ पर पुट कर दिए ताकि हम अरेंज करके और कॉमन निकाल सके, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में पूरा का पूरा 2 में लगभग 9 क्वेश्चन है। अब उस 9 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का 1 बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और बस प्रूफ करते जाना है, हम लोग को प्रूफ करते ही रहना है।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं सेक ए और माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और हम लोग को प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए, यानी कि इतना को सॉल्व करके 1 माइनस साइन ए लेकर आना है। ठीक है, अप्रोच बिल्कुल ही सेम है, हम लोगों को कुछ नहीं, बस सिंपल फॉर्म में उसको पिघलाते रहना, मेल्ट करना है क्वेश्चंस को, और कुछ नहीं। चलिए मेल्ट करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और इसको जैसे है वैसे ही रहने देते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा है बेचारा, पिघला हुआ है ना। अब इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं, यहाँ हो गया कॉस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए, तो इसको कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि नीचे तो गुना होगा ही, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा कितना है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कुछ कुछ दिमाग चलाते रहना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको बोल सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, नहीं क्या क्या लिख दिया हम भाई, वन माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ अब इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग। चलिए 1 माइनस साइन ए यहाँ हो गया, और 1 माइनस, हम एक स्टेप आगे चले गए थे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और फिर उसको कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, वही चीज़ 1 प्लस साइन ए बाई, यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर ए मेरा है ही। चलिए, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, अब कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ समझाते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो सॉरी, हाँ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कैसे आया, क्योंकि इस पर पावर 2 था तो 2 बार लिखना पड़ गया, और 1 प्लस साइन ए, और नीचे मेरा कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और माइनस 1 माइनस साइन ए, ये लिख सकते हैं। अब काट देते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बच गया कितना 1 माइनस साइन ए, यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं। 2 का 2 क्वेश्चन क्या है, 2 का 2 में हमारा क्वेश्चन है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए। ठीक है, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पर प्लस कॉस क्यूब ए और माइनस साइन क्यूब ए बाई कॉस ए और माइनस साइन ए। ठीक है, और इज इक्वल टू हम लोग को 2 प्रूफ करना है, ये चीज़ है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम सीधा सीधा निकालेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया। तो कॉस ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस साइन ए, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा ये और ये। ठीक है, तो कॉस क्यू ए प्लस साइन क्यू ए लिखेंगे, और फिर कॉस ए माइनस साइन ए लिखेंगे, दोनों लिखना पड़ेगा। चलिए, तो कॉस क्यू ए
प्लस साइन क्यूब ए, ये हो गया, और फिर ये लिखेंगे कॉस ए और माइनस साइन ए। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, है ना, और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए से कट गया है तो कॉस ए और प्लस साइन ए। अब हम लोग इसको गुणा कर देते हैं। ओके, गुणा कीजिए, तो एक को उठा के दोनों से, फिर एक को उठा के दोनों से, ऐसा। इसको उठाएंगे, ये दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, दोनों से गुणा करेंगे, इसको उठाएंगे, फिर ये दोनों से गुणा करेंगे। रूल अप्रोच तो यही है हमारा। चलिए, तो कॉस क्यूब ए और कॉस ए, कॉस 4a हो जाएगा, और कॉस क्यूब ए और इनटू माइनस साइन ए, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस क्यूब ए और इनटू साइन ए, हो गया। चलिए, प्लस यहाँ साइन क्यूब ए और कॉस ए, तो यहाँ साइन क्यूब ए और इनटू कॉस ए, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन क्यूब ए और माइनस साइन ए इनटू माइनस साइन ए, तो कितना हो जाएगा साइन 4a, हो गया। चलिए, अब प्लस है ही तो प्लस के साथ मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं। कॉस क्यूब ए, एक को उठाएंगे, दोनों से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब और ये 4a और प्लस कॉस क्यूब ए और इनटू साइन ए, है ना, और फिर यहाँ पर माइनस साइन क्यूब ए और इनटू कॉस ए और प्लस माइनस माइनस साइन क्यूब ए और प्लस साइन ए को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 4a। देखिए कितना बड़ा हुआ, और नीचे में बाई हमारा जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। अब तो इसका यूज़ भी नहीं होगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट देते हैं। चलिए काटते हैं, कॉस क्यूब ए और इंटू साइन ए, कॉस क्यूब ए और इंटू साइन ए, ये एक माइनस में, ये एक प्लस में, कट गया। साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए एक प्लस में, साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए एक माइनस में, ये और ये कट गया। तो हमारा बचा क्या, बचा कॉस 4a माइनस, ठीक है, साइन 4a, ठीक है, प्लस कॉस 4a और माइनस साइन 4a बाई कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। ये चीज़ हो गया। चलिए भाई, अब cos 4a और cos 4a, 2 cos 4a और माइनस साइन 4a और माइनस साइन 4a, माइनस 2 साइन 4a, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा अंदर में हमारे पास cos 4a और माइनस साइन 4a, और नीचे है तो हमारा ऑलरेडी है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब देखिए cos 4a माइनस साइन 4a को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। तो इससे हम इसको काट देंगे और इसका वैल्यू होता है क्या, देखिए इसका जो वैल्यू होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो 2 और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हमेशा कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट आसान था, अप्रोच अच्छा था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को सॉल्व करते हैं। 2 का 3 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है tan a बाई कॉट a, tan a बाई 1 माइनस कॉट a और प्लस कॉट a बाई 1 माइनस tan a। प्रूफ करना है sec a इंटू cos a और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही अप्रोच करना है, हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पर लेकर आना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक है, tan a को क्या लिख सकते हैं sin a और बाई cos a, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos a और बाई sin a। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos a बाई sin a, ठीक है, और बाई 1 माइनस sin a और बाई cos a, ये तो कर ही सकते हैं। चलिए फिर से यहाँ sin a और बाई cos a, ठीक है।
अब देखिए नीचे एलसीएम अगर लेते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और साइन ए माइनस कॉस ए और बाई साइन ए, तो साइन ए ऊपर चला जाता है, तो सीधा लिख देते हैं यहाँ साइन ए ऊपर कर देते हैं और बाई यहाँ लिख देते हैं साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे कॉस ए और बाई साइन ए, और यहाँ चला जाएगा ऊपर में कॉस ए और बाई कॉस ए और माइनस साइन ए। हो गया ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और बाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू, ये कॉस में तो गुना ही होगा, कॉस ए और यहाँ पर साइन ए और माइनस कॉस ए, ये हो गया। प्लस अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन ए और इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, सो देखिए यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, बट ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए साइन ए और माइनस कॉस ए, ये तो हो गया। ठीक है, एक और यहाँ से कॉमन निकाल लिए हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और बाई यहाँ हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, और सॉरी कॉस ए नहीं होगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग को एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। ठीक है चलिए इधर बनाते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम लोग कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए को एक साथ रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के पास सॉल्यूशन है, आप लोग भी देख लीजिएगा। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए और इंटू साइन ए, और यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, और ऊपर में चला जाएगा हमारा साइन साइन क्यूब ए और माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लिए और साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए हो गया। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वही चीज़ यूज़ होगा। तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक, बाई ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, और नीचे में आ जाएगा हमारा कॉस ए और इंटू साइन ए। अब हम लोग बंटवारा कर देंगे, तो 1 बाई कॉस ए और इंटू साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और बाई कॉस ए और इंटू साइन ए, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से भी बंटवारा अलग हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस ए और इंटू 1 बाई साइन ए। ठीक है, और यहाँ प्लस 1, तो 1 बाई कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए और इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस ए के और प्लस 1, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कीजिएगा जरूर। चलिए 2 का 3 भी हो गया, अब आते हैं 2 का 4 में। 2 का 4 क्वेश्चन क्या है, 2 का 4 में है tan a प्लस 1 बाई कॉस ए। ठीक है, tan a प्लस 1 बाई कॉस ए का
होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस tan a माइनस 1/cos a का होल स्क्वायर, ये भी हो गया, इज इक्वल टू लाना है 2 और 1 प्लस साइन स्क्वायर a और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये चीज़, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सिंपल अप्रोच है, वही हम लोग को शॉर्टेस्ट करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन a और बाई कॉस a और माइनस 1 प्लस है कॉस a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ साइन a और बाई कॉस a और माइनस 1/कॉस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस a, एलसीएम आ गया, ठीक है, लॉस नहीं है, ये कॉस a है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, साइन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर उसके साथ भी, और जब स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस a, एलसीएम आ गया, यहाँ हो जाएगा साइन a और माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ कॉस स्क्वायर a एलसीएम, कॉस स्क्वायर a एलसीएम ले लिए तो ये आ गया कितना, साइन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस फिर 2 साइन a, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 1 बट यहाँ माइनस 2 साइन a, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला मेरा क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए ये कट जा रहा है, ये और ये कट गया, बच गया कितना, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, और बाई कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं कितना भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर a और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही लाना था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए 2 का 4 भी कंप्लीट हो गया, 2 का 5 में आते हैं। 2 का 5 क्वेश्चन क्या है, 2 का 5 में है 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 4a, ठीक है, साइन 4a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस 4a है। अब देखिए कॉस 4a है, यहाँ साइन है तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करने का कोशिश करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर a है और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर a है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर a हो गया और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, दैट इज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a नहीं होगा, माइनस साइन a होगा, माइनस 2 साइन a, ठीक है। टू, अच्छा साइन स्क्वायर a का है ना, एक सेकेंड, हम तो फॉर्म ही गलत लिख दिए, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 4a हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर a कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 प्लस साइन 4a, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। 2 का 5 भी कंप्लीट। अब आते हैं 2 का 6 में। 2 का 6, ठीक है, 2 का 6 क्या कहता है, क्वेश्चन में है साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b और बाई कॉस a और प्लस कॉस b, ठीक है, प्लस यहाँ कॉस a माइनस कॉस b और बाई साइन a और प्लस साइन b इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे सीधा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी लग रहा है एलसीएम वाला, तो कॉस a और प्लस कॉस b, ठीक है, यहाँ ये हो गया और इसका हो गया इधर साइन a
और प्लस साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए प्लस कॉस बी, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी से कॉस ए प्लस कॉस बी कट जाएगा, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला गुना होगा। तो देखिए ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया, प्लस साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो रखते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, और अगर फिर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और बाई कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, इसको तो जो है रहने दीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी है ना, और फिर साइन ए प्लस साइन बी हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और माइनस यहाँ पर भी 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, और बाई जो भी है यहाँ पर, जो उतना लंबा लिखेंगे नहीं, 1 माइनस 1 0, और 0 बाई समथिंग कितना होगा, 0, प्रूफ हो गया। हो गया, 2 का 6 भी हो गया कंप्लीट। चलिए 2 का 7 में आते हैं। 2 का 7 क्वेश्चन अच्छा है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए और माइनस साइन ए, ये हो गया, और फिर सेक ए और माइनस कॉस ए, ये चीज़ सॉल्व करना है हमको, और लाना कितना है 1 बाई टैन ए और प्लस कॉट ए, टैन ए प्लस कॉट ए। अप्रोच वही है, बस हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा ना कि एक बार LHS लेंगे और एक बार RHS लेंगे और LHS RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS RHS को सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो पहले LHS लेके चलते हैं, है ना, LHS लेके चलते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसको बनाते हैं ऐसे, 1 बाई इसको लिख सकते हैं साइन ए और माइनस इसको तो साइन ए ही लिखेंगे, ये हो गया अलग, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और माइनस ये हो गया कॉस ए। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं एलसीएम वगैरह जब लेंगे देखिए तो हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये कितना हो जाएगा इनटू में जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई कॉस ए, है ना, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। साइन ए से एक ठो ये कट जाएगा इसका, और कॉस स्क्वायर ए से एक ठो ये कट जाएगा, बचेगा कितना कॉस ए और इनटू साइन ए। ये तो हो गया LHS के बाद। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS हमारा कितना है 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए और प्लस कॉस ए और बाई साइन ए। ठीक है, इसका अप्रोच वही है एलसीएम वाला, यहाँ पर कॉस ए और इनटू साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, है ना, तो बच जाएगा कितना कॉस ए और इनटू साइन ए और बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1। तो ये हमारा आ गया, ये इतना बाई 1, यानी कि देखिए यहाँ पर मेरा LHS आ गया कॉस ए इंटू साइन ए और RHS भी आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये दोनों क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया, सो हम बोल सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है ना, समझ में आ गया। 2 का 7 भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 2 का 8। 2 का 8 क्या है, 2 का 8 में है, क्वेश्चन है 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टैन ए
और माइनस tan b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a और इंटू सेक स्क्वायर b। इसे हम लोगों को प्रूफ करना है, मतलब सॉल्व करके लेकर आना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसका भी वही अप्रोच है, हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा tan और सेक के टर्म में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी फार्मूला में। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan a इंटू टैन बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b और प्लस 2 tan a और tan b हो गया। अब यहाँ भी tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b और माइनस 2 tan a और इंटू tan b। देखिए ये और ये तो कट गया, बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, जो बच गया वो हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b और इधर बच गया है हमारा, सॉरी उल्टा लिख दिया ये, इसको मिटाते हैं। हाँ, tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b और यहाँ पर है tan स्क्वायर a और प्लस tan स्क्वायर b। ये चीज़ हमारा बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करेंगे, tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b को इधर ले आइए, ताकि हम लोग सही से फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b और फिर यहाँ पर है मेरा tan स्क्वायर a और इंटू tan स्क्वायर b। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर a, है ना। इसको तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर b और यहाँ पर भी tan स्क्वायर b कॉमन निकाल लेंगे, तो जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर b और 1 प्लस tan स्क्वायर a बचेगा, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर a और प्लस tan स्क्वायर b और 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, तो यहाँ tan स्क्वायर b रख देते हैं और यहाँ पर सेक स्क्वायर a रख दिए। अब देखिए दोनों में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है, तो सेक स्क्वायर a कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है, tan स्क्वायर b हो गया, तो सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर b। हो गया, यही चीज़ प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 2 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9। ठीक है, तो 2 का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे के वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर, ये वर्कशीट पूरा खत्म करने जाए। ठीक है, अलग अलग अप्रोच का क्वेश्चन भी आएगा, तो उसको अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, 9 में क्वेश्चन क्या है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 प्लस 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है कॉसेक ए और प्लस सेक ए, सेक ए। ठीक है, ये चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा LHS में दिया हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं LCM निकाल लेना है और कुछ नहीं, साइन कॉस में ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो इसको छोटा करने का और तुक बनता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। अब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 खत्म, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ मेरा कितना, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1, यहाँ प्लस हो गया। अब प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए, तो 2 और कॉस ए प्लस साइन ए कर देते हैं, कॉस ए और प्लस साइन ए। नीचे क्या बचा सो देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए यहाँ पर अगर इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो a माइनस बी
और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह ये लिखेंगे और b की जगह पर ये लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 का तो 1 ही रह जाएगा, इसको तो छोड़ ही देते। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ कॉस a प्लस साइन a और बाई कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a और माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू 1 और ये -1, तो दोनों कट गया, तो ये और ये चीज़ को हम लोग काट देते हैं, इसको और इसको एक बार में ही काट दिए। ठीक है, तो बचा क्या मेरा, ऊपर में बच गया 2 कॉस a और प्लस साइन a यहाँ ब्रैकेट में, और नीचे में बच गया 2 साइन a और इंटू कॉस a, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्या बचा, कॉस a प्लस साइन a, बंटवारा कर देंगे सब में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस a और बाई साइन a और इंटू कॉस a और प्लस साइन a और बाई साइन a और इंटू कॉस a, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 बाई साइन a इज इक्वल टू कॉसिक a और प्लस 1 बाई कॉस a इज इक्वल टू साइन सेक a, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 क्वेश्चन था वो ऑलरेडी खत्म। ठीक है, ये ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए और वीडियो से हेल्प भी मिल जाए। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, यानी कि इसके आगे का क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।